नमस्कार, मैं राहिल कसार। आज हमारे साथ कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी पहचान के मोहताज हैं। गुलशन बम्बरी जी, जो राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी के प्रतिनिधि हैं। कुछ राजनीतिक मुद्दों पे, कुछ सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए साथ हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करना चाहेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूँगा कि आपका जो ये चैनल है, दिन प्रतिदिन जो है वो अग्रसित है, आगामी उसके अंदर अब काफ़ी प्रचलित हो गया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। सर, आपसे एक सवाल था कि आजमगढ़ में अभी एक घटना हुई। ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप भी एक स्कूल के ओनर हैं। आजमगढ़ में एक घटना हुई जिसमें छात्रा फ़ोन लेकर आई स्कूल के अंदर, और जब फ़ोन पकड़ा गया वहाँ के टीचर द्वारा, तो उसने स्कूल की छत से आत्महत्या कर ली। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो आपने किया बड़ा अच्छा ही है और बड़ा दुखदाई भी है। सर्वप्रथम तो उस बच्ची की जिसकी देहांत हुआ है, उसने छत से कूद करके जो आत्महत्या की है, इसका हमें सभी विद्यालयों को और जितनी भी हमारी फेडरेशन है, उन सबको अत्यंत दुख है, क्योंकि वो बच्ची खाली वो अपने माता-पिता की ही नहीं थी, वो हमारी भी एक पुत्री के समान थी। उसका हमें बहुत ही दुख है कि वो उसने जो है वो आत्महत्या की, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। रही बात इसकी कि जो फ़ोन की बात है, देखिए संस्कारों की बात है, विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र बालक हो या बालिकाएँ हों, उसकी पूर्ण ज़िम्मेदारी विद्यालय की बन जाती है कि वो आने वाले बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को वो पूर्ण रूप से संस्कारिक बनाएँ, जिससे कि वह अपने देश के अंदर और अपने परिवार का नाम ऊँचा कर सके। हमारा ये काम रहता है। लेकिन ये जो घटना घटी, वो बच्ची फ़ोन लेकर के आई है, तो ये फ़ोन लेकर के स्कूल्स ने इसको नहीं दिया था। वो फ़ोन उनके अभिभावकों ने लेकर के दिया था। मैं मानता हूँ कि कुछ अभिभावक काफ़ी दूरी पे रहते होंगे, जिस कारण बच्ची को कहीं परेशानी हो तो वो उस चीज़ में भी बात कर सकते हैं पेरेंट्स से। लेकिन इसका बच्चे जो हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर विद्यालय के अंदर, सभी विद्यालयों के अंदर ये एक सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी, चाहे वो अध्यापक भी क्यों ना हो, तो वो स्कूल के अंदर जो है मोबाइल वो जो है नहीं करेंगे इसको। और ना ही अगर कोई बच्चा भी लेके आया है तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास रखेगा। अगर कोई पेरेंट्स की कॉल आई होगी तो वो लंच के अंदर वो उन बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। ये हमने जो है सुविधाएं दे रखी है। 3-4 बार वो बच्ची जो है रेगुलर वो लेके आ रही थी और स्कूल में बैठे हुए कक्षा के अंदर वो चैटिंग कर रही थी। उसकी अध्यापिका ने उसको मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी और उसके बाद वो फिर लेके आई, उसने किया। करने के बाद वो अध्यापिका ने प्रिंसिपल को इसकी सूचना देना अनिवार्य रूप समझा, क्योंकि ना जाने कल को क्या मामला बने। तो वो फ़ोन लेकर के प्रिंसिपल के पास गई और प्रिंसिपल ने उस फ़ोन को देखा और उस बच्ची को समझाते हुए ये कहा कि मैं आपके अभिभावक, आपके माता-पिता को बुला रही हूँ, जब तक आप जो है बाहर खड़े हुए। और वह बच्ची इतनी घबरा गई कि वो बच्ची सीधी जो है छत पे चढ़ी और उसने वहां से कूद करके आत्महत्या कर ली। तत्पश्चात क्या हुआ कि कुछ पत्रकारों ने, ऐसे पत्रकारों ने एलिगेशन लगाने चालू कर दिए प्रिंसिपल के ऊपर और अध्यापका के ऊपर, बिना किसी उसके उन्होंने एक हवा बना दिया। और उसको लेते हुए शासन ने भी नहीं सोचा, प्रशासन ने क्या किया कि प्रिंसिपल को और अध्यापका को गिरफ्तार कर लिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन। जब ये बात पता लगी पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों को फेडरेशन के द्वारा, तो हमने सांकेतिक एक जो है एक दिन का स्कूल बंद करने का आह्वान किया और 90% स्कूल उत्तर प्रदेश के बंद हुए। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि वो प्रिंसिपल को या अध्यापक को जो बंद किया गया है, वो किस मुद्दे पे, हमारा ये है कि वो किस मुद्दे पे बंद किया गया। अगर इन्वेस्टिगेशन होता और उसमें कोई कमी आती, देन तो लगता है कि हाँ, कहीं इसमें प्रिंसिपल का कोई इन्वॉल्वमेंट है या अध्यापक का इन्वॉल्वमेंट है। जब उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो उनको किस आधार पर बंद किया गया है? तो ये तो एक शिक्षक और प्रिंसिपल के लिए बड़ी ही दुखदाई बात है, हम सब लोगों के लिए, स्कूल चलाने वालों को के लिए, कि कल तो हम इन काम को कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारे प्रिंसिपल, हमारे अध्यापकाएं और स्कूल्स का स्टाफ जो वहां पर बच्चों की देख रेख के लिए रखा है, अगर उनके ऊपर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन को उनको बंद कर दिया जाए, तो वो भी अपना मान सम्मान रखते हैं। तो हमारा तो सिर्फ एक ही यही मुद्दा है कि सरकार को ये चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो आपके स्कूल्स हों और ऐसी संस्थाएं जो देश हित में, समाज हित में काम कर रही हैं, उनमें बिना कोई इस तरीके की घटना होती है। आप देखिए, आप देखते होंगे कई हॉस्पिटलों के अंदर जो है तोड़-फोड़ होती है और वहाँ पर जो है
डॉक्टर पूरी अपनी जी जान लगाता है उस मरीज को बचाने के लिए, लेकिन वो प्रभु के हाथ में है, वो नहीं बच पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने कोई गलत उसके साथ किया और उसके पश्चात लोग बाग आवेश में आकर के उसके साथ तोड़फोड़ करते हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन है, यही आग्रह था कि भाई आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद कोई गिरफ्तारी के आदेश करें। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने संज्ञान में लिया और इसके लिए एक टीम बनाई। टीम बना के अंदर जनरल डायरेक्टर एजुकेशन को उन्होंने जो है इसके अंदर लगाया, जिन्होंने लखनऊ में एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग का फायदा ये हुआ कि हम लोगों ने अपनी सारी परेशानियां रखी और उन्होंने इसको माना भी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पेपरों में भी अभी आया है कि किसी भी संस्था के अंदर इस तरह की अप्रिय घटनाएं होती हैं तो बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना ऑनर्स को, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो, उनके ऊपर कोई भी इस तरीके की वो ना की जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अपने संज्ञान में लेकर के स्कूलों के लिए, जो कि एक सरकार के साथ रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये सोचा। मैं उनका आभार। सर, आप अनिल जी के प्रतिनिधि हैं। 2024 का चुनाव भी बहुत करीब है, तो उन्हीं से रिलेटेड आपसे एक सवाल था कि अगर अनिल जी को इस बारी भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से चुनाव टिकट देती है, तो क्या वो लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, ये जो आपने बात करी है चुनाव की और अनिल अग्रवाल जी की, माननीय अनिल अग्रवाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो चुनाव ना लड़ना चाहे, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है, ना संभव। लेकिन संभव जब ही होगा क्योंकि जब उनको जो है वहां से टिकट, क्योंकि यहाँ से तो मिलना नहीं है टिकट, तो आपको जो है सेंटर से मिलना है, कुछ मिलना है। अगर वहां से सहयोग मिला और उनको टिकट मिलता है तो गाजियाबाद की जो जनता है वो अपने उनको अनिल अग्रवाल जी को पलकों पर बिठाई हुई है, क्योंकि वो जो उनकी कार्यशैली है वो इतनी मधुर स्वभाव के हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो इतनी अच्छी है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अगर उनके पास गया है तो उन्होंने उसकी बात को सुन करके उसकी जो है समाधान किया है। और इसके साथ साथ मैं और आपको बताऊं कि चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में कोई ना कोई बात आई हो, किसी के भी पेरेंट्स, अभिभावक यदि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या नहीं हो रहा है, उसको भी उन्होंने एडमिट कराने का काम किया और प्रधानमंत्री योजना के तहत उनकी मदद जो है उसको भी कराने का काम किया है। गाजियाबाद की जनता उनको अपने, जो बुजुर्गवार हैं वो पुत्र के समान, जो जवान हैं वो अपने साथियों के समान, और इतना प्यार उनको मिल रहा है, इतना साथ उनका लोगों को मिल रहा है कि शायद मैं समझता हूँ कि आज तक लोकप्रियता के मामले के अंदर जो भी सांसद यहाँ रहे हैं, या तो सुरेंद्र गोयल को मिला था या उसके बाद जो है माननीय अनिल अग्रवाल जी को मिला है। तो मैं चाहूंगा कि परमपिता परमात्मा, क्योंकि मैं एक उनका प्रतिनिधि हूँ, ये मेरी भी इच्छा रहेगी कि उनको टिकट मिले और हम तैयारी में, हम पूर्ण रूप से तैयारी में, और हम यहाँ से जीत करके मोदी जी के उसके अंदर एक हम सहयोग का काम। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात करी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे अन्य जो पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं और सारे ही एकत्रित हो गए हैं मोदी जी को हराने के लिए, क्योंकि मोदी जी नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं सभी पार्टियों को बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है और भारत के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री प्रथम बार मिले हैं कि जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो विदेशों में हो चाहे वो भारतवर्ष में हो। उनकी सोच भारत को आगे ले जाने की, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस देश को भी जो है विश्व हिंदू का जो है खिताब जानने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा देश जब इंडिया है, भारत है, तो ये हिंदुस्तान है। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ रहने वाला है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, वो ईसाई है, सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है, उसका वो बनाने का काम कर रहे हैं। बाकी पार्टियाँ उनको हराने का काम कर रही हैं, जो असंभव है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पिछले जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने इस देश की गरिमा को बहुत आगे तक बढ़ाया है। इससे पूर्व भी आपने देखे हैं प्रधानमंत्री रहे, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने काम नहीं किया,
लेकिन उन्होंने ऐसे काम नहीं किए जो काम इन्होंने करके दिखाए, जो केवल वो सोच तो सकते थे लेकिन उसको जो है कर नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो है धारा 370 हटाकर 335 हटाने का जो काम किया वो कोई भी नहीं कर सका, तो ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है। आप वहाँ अमन के साथ लोग रहे हैं, चैन के साथ लोग रहे हैं, वहाँ पत्थरबाजी बंद हो गई है, वहाँ गुंडागर्दी बंद हो गई है, छोटी घटनाएं होती हैं वो हर एक जगह है। लेकिन समय आने पर ये पता लगेगा कि मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं इस देश के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ गई और हम तीसरे पायदान पर हैं और उनका काम है कि हम उसको पहले पायदान पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, कोई भी मोदी जी को इस देश की ये जितनी भी छुटपुट जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं या पार्टियां हैं वो कितना भी एक हो जाएं वो उसको हरा नहीं पाएंगी। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हाथी जब चलता है मस्त होकर चलता है, प्रधानमंत्री जी को और उनकी पार्टी के सभी सिपाहियों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो जो है उनकी तरफ देखें, वो अपने काम में लगे हुए हैं, अपना जो उनका एक मिशन है उस मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं और वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते और नहीं देखेंगे। इस देश को वो आगे ले जा रहे हैं, ले जाएंगे। और जो हमारी धरोहर, जो अहिल्या बाई का अगर इतिहास हम पढ़ें तो अहिल्या बाई ने कहाँ से कहाँ तक लोगों के लिए मंदिर भी बनवाए, प्याऊ भी खुलवाई, कई चीज़ें धर्मार्थ की उन्होंने धर्मशालाएँ भी खुलवाई हैं। आज जो कि पूर्व के अंदर ध्वस्त कर दी गई थी, आज उन्हें पुनः जो है बना करके निर्माण कराया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का और उनकी सभी पार्टी के सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस काम को किया और उसी कड़ी के अंदर माननीय अनिल अग्रवाल जी पूर्ण रूप से सहयोग करके इस पार्टी को आगे बढ़ाया।